नमस्कार। आज हम आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस 2025 में आने वाली टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या सरकारी स्कूल में नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएं। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संगठन है जो देश भर में 1200 से ज़्यादा स्कूलों में संचालित है। हर साल यहाँ हजारों शिक्षकों और अन्य स्टाफ की भी भर्ती की जाती रही है। 2022-23 में भी तकरीबन 13,000 पदों तक में भर्ती हुई थी और अब 2025 में भर्ती होने जा रही है, जिस पे जोर शोर से आपको अपडेट मिलते ही रहते हैं। तो अब जानते हैं इस साल कम से कम 9,000 या 10,000 के समथिंग वैकेंसी आएगी ही। कि वो वैकेंसी किस किस पोस्ट पर होंगी उस पर हम ध्यान देते हैं। तो टीचिंग पोस्ट क्या होंगी? पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन। नॉन टीचिंग पोस्ट क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, नर्स, ये सारी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ टेक्निकल पोस्ट भी हैं जिनकी कुल वैकेंसीज एवरेज 10,000 से भी अधिक हो सकती है। वैकेंसी के एग्जैक्ट नंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आएगा, क्योंकि उससे पहले सिर्फ हम गैस ही कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्या चल रहा है वो अभी किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है। हम सब सिर्फ आपको गैस करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल वैकेंसी आपको वहीं पता चलेगी। तो हम अब जान लेते हैं कि पीआरटी के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आप 12th प्लस डीएलएड या बीएड हों। 12th होनी चाहिए प्लस डीएलएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, वो भी पास। एनटीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, सेकंड पेपर सीटेट। और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी में साइंस जैसे डिग्री, डिप्लोमा, क्लर्क वगैरह। नॉन टीचिंग एग्जाम्स में 10th एंड 12th ग्रेजुएशन के पद के अनुसार होती है। इन सभी वैकेंसी की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और फिर आरक्षण को भी अलग अलग छूट समय दी जाती है। यह केवीएस का एग्ज़ाम 2022 में सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, लेकिन इस बार सभी लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन होगा। कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए इस बार सीटेट को भी इन्होंने एक बार कराया था सीबीटी मोड पे, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इस वजह से फिर उन्होंने ऑफलाइन मोड में किया। तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि केवीएस भी ऑफलाइन हो जाए, पर कंफर्म नहीं है, वो तो आयोग ही कंफर्म करेगा। कुछ अफवाहें ऐसी भी थी कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 की पैटर्न पर केवीएस एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन ऑफलाइन मोड, इंटरव्यू एंड डेमो ये तो कंफर्म है, ये ही होगा। फिर देखते हैं क्या रहेगा। इंटरव्यू विशेष तौर पे टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के लिए होता है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल विशेष तौर पर होता है। स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग, स्टेनो टेस्ट ये नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल मेरिट आती है, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। अभी इसमें सिलेबस को चेंज होने की भी बात हो रही है, लेकिन आप लोग तब तक के लिए पुराने पैटर्न पे ही तैयारी कर सकते हैं, जिसमें जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ और सब्जेक्ट कंसर्न के अकॉर्डिंग जैसे कि पेडागोजी वगैरह, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एनसीटी और केवीएस के पुराने पेपर्स को ज़रूर रीड करें एक बार। और एनसीईआरटी बुक्स तो मस्ट है पढ़ना, उनको तो पढ़ना ही है।
मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और डेली करंट अफेयर अपडेट रखें। केवीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करें, क्योंकि वहाँ आपको एकदम रियल ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी। नोटिफिकेशन रिलीज डेट अप्रैल लास्ट हो सकता है, मई फर्स्ट हो सकता है, फिर एग्ज़ाम कम से कम 1 या 2 महीने के बाद ही होगा। लेकिन इस बार केवीएस की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आने वाली है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। और रिसेंटली इतनी सारी न्यूज़ आ रही है, तो कुछ तो सच्चाई होगी। एग्ज़ाम बहुत सारी नंबर्स में वैकेंसी आने वाली है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो ये थी केवीएस 2025 से भर्ती से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहें। और कमेंट करके बताइए कि आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू।